नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी झारखंड में भाई न्यू रिक्रूटमेंट के साथ मैं आप लोगों के पास अपडेट आ गया हूं। तो जो भी लोग सचिवालय में भाई काम करना चाह रहे हो, राज्यपाल के आवास पर भाई काम करना चाह रहे हो, राजभवन में काम करना चाह रहे हो, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट के साथ मैं आप सभी लोगों के पास आ गया हूँ। बहुत अच्छी सरकारी नौकरी आ चुकी है। 122 पदों पर भाई सरकार जो है विज्ञापन लेकर के आ रही है। अभी मैं पूरा अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको सारी जानकारी दूंगा, छोटी से छोटी जानकारी जो भी आपके दिमाग में अभी आप लोगों को चल रहा होगा इस विज्ञापन के बारे में कि आखिरकार इस विज्ञापन में कितने पद हैं, कौन से पद होने वाले हैं, क्या कैटेगरी रहने वाली है यानी कि योग्यता, और क्या भाई कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, क्या उम्र सीमा रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में मैं चर्चा करूंगा अच्छे से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले लेकर के आ जाता हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि झारखंड राज्यपाल सचिवालय के पुनर्गठन को लेकर के राज्य सरकार ने अनुशंसा की है। तो यहाँ पे कुल जो है आपका राज्यपाल सचिवालय में 122 पदों पर वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें पदवार समिति के अध्यक्ष जो मुख्य सचिव हैं, तो उन सभी लोगों का यहाँ पे बैठक हुआ, उस बैठक में निकल कर आया। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किन किन पदों पर यहाँ पे संख्या में जो है 142 पद हैं, तो कितनी कितनी संख्या है, कौन कौन से पदों पर। तो पहले मैं पदों का विवरण यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे में अपर सचिव का एक पद है, अवर सचिव का एक पद है, प्रशाखा पदाधिकारी का 4 पद है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 1 पद है, विशेष कार्य पदाधिकारी यानी कि विश्वविद्यालय में 1 पद, विशेष कार्य पदाधिकारी का 1 पद, फिर विशेष कार्य पदाधिकारी जिसमें माननीय राज्यपाल कोषांग में 2 पद हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी यानी कि घरेलू स्थापना में 1 पद है, जिसमें देखो प्रोटोकॉल कटिसर का भी 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, वरिष्ठ सचिवालय सहायक का 4 पद, कनीय सचिवालय सहायक, आदेशपाल, प्रधान आप सचिव, आशु लिपिक, लाइब्रेरियन, जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, एएनएम, फार्मासिस्ट, निदेशक, प्रोग्रामर, बहुत सारे पद हैं दोस्तों यहाँ पे। माली और यहाँ पे हाउसवेयर, झाड़ू साफ करने वाले यानी कि झाड़ू कस, धोबी और धोबदार, कुक, हेड कुक, मैनेजर, भवन अधीक्षक, तो आईटी असिस्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे पद हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ चुकी है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। ये तो मैंने पदों के बारे में बता दिया कि किस तरीके से पद होने वाले हैं। तो अब आप लोग ये भी सोचोगे कि ये सारे जो पद हैं ये सब के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए। तो किसी किसी पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल रहेगी, किसी के लिए न्यूनतम 21 साल रहेगी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 35 वर्ष तक एज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं तो आप लोगों को इतनी चीज़ बता दिया। अब बताते हैं कि ये जो विज्ञापन है वो आखिरकार किस तरीके से निकाला गया है। तो इसमें आपको देखो, ये जो विज्ञापन है वो अभी निकला नहीं है, ये विज्ञापन निकलेगी। अभी इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 122 पदों पर स्वीकृति जो आपका यहाँ पे होने वाला है, अनुशंसा की गई है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद होने वाले हैं। जैसे में सहायक, क्लर्क आदि ये सब जो पद है वो जेएसएससी निकालेगी। कुछ पद हैं जो कि जेएसएससी के अंडर में आने वाला है, कुछ पद हैं कि पदोन्नति के भाई द्वारा भरा जाएगा यानी कि प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इन 122 पदों में से अधिकांश पद जो है वो तैनाती रांची स्थित राजभवन में होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब आपका भाई ये विज्ञापन में मान लो आपकी नौकरी हो जाएगी तो आपको काम करने का मौका कहाँ मिलेगा। भाई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे सुनने के बाद। ठीक है, यह झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास और कार्यालय है। यहाँ काम करने का मतलब है कि राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय का हिस्सा बनना, जो कि आपको ड्यूटी मिलेगा सबसे पहले राजभवन रांची में। ठीक है, जो कि मुख्य आपका मुख्यालय है, यानी कि जो भाई हमारे झारखंड के प्रथम निवासी हैं उनके यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। फिर है राजभवन का कैंप कार्यालय, जो कि दुमका यानी कि झारखंड की उप राजधानी दुमका में भी राजभवन का एक कैंप है। तो वहाँ पे भी राज्यपाल के दुमका प्रवास के दौरान वहाँ के कामकाज को संभालने के लिए कुछ कर्मचारियों की तैनाती वहाँ भी की जा सकती है। तो कुछ लोगों को ड्यूटी वहाँ भी मिलेगा। तो कुछ विशेष पद जैसे कि सुरक्षा और जनसंपर्क या फिर प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए आपको राज्यपाल के आधिकारिक दौरों के दौरान उनके साथ राज्य के विभिन्न जिलों या फिर राज्य के बाहर दिल्ली स्थित झारखंड भवन आदि भी जाने का अवसर मिल सकता है। तो इस
सचिवालय में काम करने का खास बात यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। वीआईपी वातावरण दोस्तों मिलेगा, पूरे वीआईपी वातावरण। आप राज्य के प्रथम नागरिक, जिन्हें भाई राज्यपाल बोल रहे हैं, उनके सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। फिर सचिवालय सेवा में भी मिलेगा, यानी कि जो यह सामान्य जिला कार्यालयों से बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक वातावरण होगा। राजभवन परिसर के भीतर ही आपको आवास मिल जाएगा और अन्य सुविधाएं मिलने की सभी संभावना यहाँ पे वहीं रहने वाली है। आपको कहीं पे कोई ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो भी भाई जहाँ पे आपको ड्यूटी मिलेगा इधर उधर जो होता है, जो नौकरी आपका झारखंड में, वो सब में अन्य सरकारी विभाग में क्या होता है कि 3 साल में दूसरा जिला में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे योग्यताएं क्या होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में भरे जाने वाले पद जो हैं वो हो सकते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी ASO और सचिवालय सहायक या फिर उच्च वर्गीय लिपिक UDC, ठीक है। तो ये सब में ग्रेजुएट की आवश्यकता है, ठीक है, ग्रेजुएशन पे। और जो पद होंगे लिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह का, जिसमें आपको यहाँ पे 12 पास आउट चाहिए और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग की आवश्यकता पड़ सकती है और टाइपिंग का ज्ञान और कंप्यूटर संचालन का सर्टिफिकेट भी आवश्यकता यहाँ पे हो सकती है। जैसे में यहाँ पे जो पद है LDC का और DEO का या टाइपिस्ट का, उसके लिए है। फिर और भी जो पद है जैसे में टेक्निकल एंड स्पेशलिस्ट पोस्ट जो होने वाला है, जिसमें IT सहायक, प्रोग्रामर या जनसंपर्क सहायक, जिसे PR असिस्टेंट बोलेंगे, इसमें भी BCA, BSc IT ये सब या फिर मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा, इस सब पदों का भाई यहाँ पे डिमांड किया जा सकता है योग्यता, ठीक है। अब आगे जो है जैसे में सुरक्षा और प्रोटोकॉल पद, तो उसमें आपको यहाँ पे स्वागत करता है, यानी कि बोले तो रिसेप्शनिस्ट, प्रोटोकॉल सहायक या वार्डन का आवश्यकता है, तो जिसमें ग्रेजुएशन मांगी जाएगी और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का डिमांड किया जा सकता है। फिर जो चतुर्थ पद होने वाले हैं, यानी कि 4th ग्रेड के जो पद होंगे, जिसमें परिचारी यानी कि अटेंडेंट, चपरासी, माली, ये सब का जो पद है उसमें मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा आप लोगों से। और उम्र सीमा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि न्यूनतम 18 साल या फिर 21 साल रहेगा और मैक्सिमम 35 वर्ष तक जा सकती है। तो ये जो भाई विज्ञापन है ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, आपको अपने चैनल पे बिल्कुल दे दूंगा, तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखना, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, देखो अभी इसके बारे में बस अभी भाई अनुशंसा ही की गई है और ये अभी आया नहीं है, लेकिन मैं आपको इसीलिए पहले ही बता दिया कि तैयार हो जाओ। झारखंड में बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। तो ये जो भाई नौकरी होगी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक जगह एक अस्थाई नौकरी है। सरकारी नौकरी में भी अस्थाई नहीं होते, क्योंकि मान लो नौकरी तो है, सैलरी मिल रही है, बट देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह होते रहता है। लेकिन ये जो विभाग है, ये जो विज्ञापन निकाली जाएगी, इसमें आपको कहीं भी कोई ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको सीधे नौकरी लगेगी, सीधे। और जहाँ पे नौकरी लगेगी आपका भाई पूरा जीवन वहीं पे कट जाएगा, आप सीधे वहीं से रिटायर भी होंगे। इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, कहीं पे किसी का कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। और इतने अच्छी जगह पे ऐसा वातावरण आपको मिलेगा काम करने का कि आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग भाई कम से कम लाइक कर दो, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास लेकर के आ गया हूँ, तो लाइक तो बिल्कुल बनता है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसा जेन्युइन अपडेट लगातार इस तरह से आते रहती है। जैसे ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, मैं अपने चैनल पर सबसे पहले लेकर के आ जाऊँगा और टेलीग्राम पर दे दूँगा उसका नोटिफिकेशन। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, जो दोस्त भाई तैयारी कर रहे हैं झारखंड में JSSC JPSC का, उन लोग भी तैयारी लगे रहें। जैसे ही अपडेट आएगी मैं अपने चैनल पर लेकर के आ जाऊँगा। तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। गुड बाय।